हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज चर्चा एक महत्वपूर्ण योग पे। ज्योतिष योगों का है, योगों की खजाना है। प्रत्येक भाव में प्रत्येक ग्रह योग बनाते हैं और योग ही कुंडली में फल को बदल देते हैं। हम सब लोग नौ ग्रह लेके पैदा होते हैं, लेकिन नौ ग्रह में जिसकी कुंडली में योग होते हैं फिर वो योग कारक होता है और पद पे आसीन होता है। रश्मि युक्त ग्रह, मित्र के घर में ग्रह, अपने घर में ग्रह, उच्च का ग्रह व्यक्ति को मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, एक अच्छा जीवन स्तर प्रदान करता है। आज एक महत्वपूर्ण पंच महापुरुष योग में एक महत्वपूर्ण योग है रुचक योग। मंगल से बनने वाला योग है और यह निर्माण का योग है। यह योग जो है ना, आप देखेंगे बड़े बड़े जो सेनापति हैं, लड़ने का योग है। निडर, साहस, अदम्य साहस, अदम्य शौर्य का प्रतीक है। और हमारे भारतीय साहित्य में जो वीर रसियों, वीर रस के कवियों का चहेता विषय रहा है, वो इसका प्रतीक है। तो आज बात करेंगे रुचक नामक पंच महापुरुष योग पर। कुंडली में कहाँ बनता है, कैसे बनता है, किस किस जगह बनता है और फिर लग्नानुसार क्या क्या फल देता है। प्रत्येक घर में बैठा हुआ रुचक महापुरुष योग अलग अलग फल देगा। अलग अलग भाव में अलग अलग लग्न कुंडली में बैठा हुआ रुचक महापुरुष अलग अलग फल देगा। जैसे अलग अलग पद पे बैठे हुए व्यक्ति का कार्य क्षेत्र अलग अलग होता है। आईएएस अधिकारी सभी होते हैं, आईपीएस अधिकारी सभी होते हैं, लेकिन प्रत्येक आईपीएस वो काम नहीं कर पाता जो एक विशेष जगह पर नियुक्त किया जाता है। तो उसी तरह ये जो मंगल है, ये आपकी कुंडली में रुचक महापुरुष योग बनाएगा तो क्या क्या फल आपको मिलेगा, उसकी बात करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो आप पूरा देखेंगे तो नो डाउट आपको पसंद आएगा। और अगर आप चाहते हैं कि और लोगों को भी ये जानकारी लेनी चाहिए तो हमारे वीडियो को शेयर करिएगा। ये आपका दायित्व है। मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मेरा मानना है कि ज्योतिष सिर्फ भाग्य बांचने का विषय नहीं है। ज्योतिष पथ प्रदर्शन का विषय है। ज्योतिष सही रास्ता दिखाने का विषय है। हमारे समाज में ज़्यादातर लोगों को यही नहीं पता होता भविष्य हम करेंगे क्या। इंटर कर लेंगे, बीए कर लेंगे, क्या करेंगे। और हम कभी भी ज्योतिष और शिक्षा, अभी एक वीडियो मैं इसी पे बनाऊंगा, ज्योतिष और शिक्षा। ज्योतिष के अनुसार यदि आप शिक्षा ग्रहण करें तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। सफलता त्वरित कम समय में मिलेगी। हम करते क्या है कि हम एजुकेशन कुछ और लेते हैं, तैयारी कुछ और करते हैं। तो ज्योतिष का काम है सही मार्गदर्शन करना, सही पथ दिखलाना, और सही पथ से मंजिल 100% प्राप्त होगी। कोई डाउट ही नहीं है कि ना प्राप्त हो। तो पहले हम चर्चा कर लेंगे कि मंगल है कौन, पूरी धरती का मालिक कौन, भूमिपुत्र मंगल और कौन। आपको इस धराधाम पे यत्र तत्र सर्वत्र कण कण में जो कुछ मिलेगा वो मंगल का ही प्रतिबिंब है, मंगल का ही उसमें स्वरूप है। प्रॉपर्टी, चतुर्थ भाव, भूमि, भवन, वाहन, गाड़ी, ये सब मंगल के सपोर्ट से ही आपको मिलेंगी। यहाँ की पूरी जागीर मंगल की, ये मकान मंगल का, ये सामान मंगल का, यहाँ पे इंसान मंगल का और इंसान की जान भी मंगल की। भूमि पुत्र हैं इसलिए भूमि पे एकाधिकार मंगल का है। इस संसार में जो कुछ भी आप प्राप्त करेंगे वो आपको यहीं पर लौटा कर जाना है। ये जिम्मेदारी भी मंगल की है। मंगल भूमि पुत्र है और घर से आपके रहते हुए आपके घर का कोई सामान ले नहीं जा सकता। ले जा सकता है क्या? आप किसी को दे दें तब ले जा सकता है। आपकी माँ की आज्ञा हो कि बेटा ले जाने दो तो ले जाएगा। तो मंगल भी क्या है? भूमि पुत्र है। इसलिए इस संसार में जो कुछ प्राप्त किया है उसको यहीं पर आपको छोड़ के जाना पड़ेगा। भले ही चाहे आप कितने बड़े सिकंदर रहे हों, भले ही आप समुद्रगुप्त रहे हों, भले ही लंकाधिपति रावण रहे हों,
लेकिन अंत में इस धराधाम का इस धराधाम को सौंप के जाना है। जो आपके कर्म है, कर्म ही ले जा सकते हो, इस धराधाम से कुछ भी नहीं ले जा सकते। मंगल सब कुछ छीन लेगा, मंगल ले जाने नहीं देगा। तो यहाँ इंसान मंगल का और इंसान की जान भी मंगल की। हमारे शरीर में जो रक्त है ना, रक्त मंगल की वजह से बहता है, मंगल की वजह से प्रभावित होता है। हमारे शरीर में जो एनर्जी है मंगल की वजह से है। अगर मंगल ना हो तो ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाएगा। अब यही मंगल का जो प्रभाव आपके ऊपर सकारात्मक नकारात्मक पड़ता है तो ब्लड प्रेशर आपका उच्च रक्तचाप निम्न रक्तचाप में बदलता है। तो रग रग में बहता खून मंगल का, अंदर प्रवाहित चेतना भी मंगल की। कर्म मंगल, कर्म में मंगल, पर्व में मंगल। हमारे यहाँ कोई कार्य होता है, जब विवाह इत्यादि या कोई भी शुभ काम कराएं तो लोग बोलते हैं मांगलिक कार्य है। तो मंगल जो है मांगलिक कार्यों का योग बनाता है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि। हर जगह मंगल मंगल है। तो मंगल मांगलिक कार्यों का प्रतीक है। मंगल की वजह से ही मांगलिक कार्य संपन्न हो पाते हैं। अगर आपके घर में काम करने वाले नहीं होंगे या आपके अंदर एनर्जी नहीं है काम करने की, तो कैसे मांगलिक कार्य आप कर पाएंगे। इसलिए मंगल मांगलिक कार्यों का प्रतीक है। तो कर्म में मंगल, पर्व में मंगल, जीवन के मर्म में मंगल, मंगल हमारे सर्व में मंगल, माने आपके सभी कामों में मंगल है। मंगल से बड़ा पराक्रमी कोई वीर नहीं। इस संसार में जितने भी महान लोग हुए हैं आप देखेंगे ना, तो उनके कुंडली में मंगल का जो रोल रहा है बहुत महत्वपूर्ण रहा है। मंगल को वास्तव में आज तक कोई जीत नहीं सका है। मंगल से कोई जीत सकता ही नहीं, क्योंकि मंगल ही युद्ध करता है। तो मंगल से बड़ा पराक्रमी कोई वीर नहीं, मंगल को सका इस जगत में कोई जीत नहीं। जीवन के संग्राम में सेनापति मंगल का रचा चक्रव्यूह है। हारना यहाँ सबको है, चाहे वो अभिमन्यु हो, कर्ण हो, भीम हो या और कोई पराक्रमी वीर हो। मंगल से कोई जीत नहीं सकता। मंगल कार्तिकेय के स्वरूप है। और कार्तिकेय ने क्या किया था, जो काम और देवता नहीं कर पाए उस काम को फिर कार्तिकेय ने किया। तो मंगल से कोई जीत नहीं सकता। मंगल से सबको हारना ही हारना है। कि युद्ध लड़ने की कला, निडर साहस, अदम्य साहस, हजारों की भीड़ में घुस जाएगा, उसको मार के चला आएगा, ऐसा मंगल है। ये थल मंगल, ये अनल मंगल, ये क्रोध मंगल, प्रतिशोध मंगल, अंगारक मंगल, संहारक मंगल, शासक और प्रशासक मंगल। संसार में जितने विध्वंस हुए हैं, ठीक है ना, चाहे यदा यदा ही धर्मस्य हो, संसार में जब इस तरह की स्थितियां कन्वर्ट होती हैं तो मंगल को जागृत किया जाता है। आप सोचें, भगवान जो कृष्ण महाभारत के प्रांगण में अर्जुन को उपदेश देते हैं वो क्या है, उसके धमनियों में जो रक्त का प्रवाह ठंडा हो रहा था, उसके गांडीव उसके हाथ से छूट रहे थे। तो भगवान ने उसको समझाया, ठीक है ना, कि वीर भोग्या वसुंधरा, उठो, तुम भोगने के लिए पैदा हुए हो। और उसके अंदर मंगल का प्रभाव बढ़ा और उठ गए और संहार कर दिए। तो मंगल संहारक है, मंगल अंगारक है। शासक और प्रशासक मंगल, आपके ऊपर जो लोग शासन करते हैं आप देखेंगे उनके मंगल ही बली होते हैं, तभी वो आपके ऊपर शासन करते हैं। एक महत्वपूर्ण घटना आप देखें इतिहास में, हमारे यहाँ मुट्ठी भर लोग आए, मुट्ठी भर, और वो युद्ध लड़े और यहाँ की देश की जनता ये खड़े होकर देखती रही कि हमारे ऊपर शासन कौन करेगा। 500 लोग 2500 लोग आए और पूरे भारत को गुलाम कर गए, क्योंकि यहाँ जनता सिर्फ वेट कर रही थी कि हम अपने अगला शासक को हमें देखना है, अगला हमारे ऊपर शासन कौन करेगा। एक एक पत्थर मारते सब मर जाते, लेकिन नहीं, वेट कर रहे थे क्योंकि उनका मंगल प्रबल था। तो इसलिए शासक और प्रशासक मंगल, जितने भी आपके पुलिस में हैं, सेना में हैं, सशस्त्र बल में हैं, या आप टीचिंग लाइन में ही हैं, टीचिंग लाइन में भी आपके ऊपर कोई शासन कर रहा है, प्रिंसिपल आपके हो गए, मैनेजर हो गए, ठीक है ना, तो उनमें गुरु के साथ साथ मंगल का योग होता है, तभी आपके ऊपर शासन कर रहे हैं। नहीं, आपके ऊपर शासन क्यों करेंगे भाई, शासन का योग बिना मंगल के नहीं आएगा। तो शासन मंगल, शासक मंगल और प्रशासक मंगल, साहस का प्रतीक मंगल, वीरता की जीत मंगल।
अभिमन्यु जो है साहस का, अभिमन्यु से बड़ा साहस का प्रतीक इस दुनिया में नहीं है। जिन महारथियों से युद्ध करने में सबके हाथ कांप जाते थे, उन महारथियों के बीच में अभिमन्यु अकेला घुस गया और सबके दांत खट्टे कर दिए। अगर सब मिल के नहीं मारते तो अभिमन्यु सबको परास्त भी कर देता। तो मंगल क्या है, अगर अपने पे आ जाए, मंगल अपने डिग्री पे आ जाए, मंगल उच्च का हो जाए, तो फिर मंगल अभिमन्यु है, वो सबको परास्त ही कर देगा, छल से ही मारना पड़ेगा उसको। तो संहारक मंगल, साहस का प्रतीक मंगल, वीरता की जीत मंगल, संघर्ष और शत्रु मंगल। आपकी कुंडली में जो जब आप देखेंगे ना, मंगल कभी 6 हाउस का लॉर्ड हो जाए, 11th हाउस का लॉर्ड हो जाए, 8th हाउस का लॉर्ड हो जाए या 12th हाउस का लॉर्ड हो जाए, तो भूमि भवन वाहन आपके जो मंगल हैं वो यहाँ का जो स्वामी होंगे, तो घर से रिलेटेड चीज़ों में आपको शत्रुता होती है। और मंगल जो है शत्रुओं का नाश करने का कारक माना जाता है। लेकिन अगर मंगल बलयुक्त नहीं है, मंगल को रश्मि नहीं मिली है, या मंगल को डिपार्टमेंट ही ऐसा मिल गया है कि आपको शत्रुओं से झेलना पड़ेगा, तो मंगल आपकी कुंडली में वहाँ शत्रुओं का रोल अदा करेगा, शत्रुओं को प्रबल कर देगा, रोगों को प्रबल कर देगा। रोग कहाँ से कैसे आएंगे ये जानने के लिए ये मंगल को जानना बहुत जरूरी है। विजय और जय की ऊंचाई है मंगल, आपकी कितनी बड़ी जीत होगी, कितने अंतर से जीतेंगे, कब तक आपकी जीत सुनिश्चित होगी, इसको मंगल ही बताता है। मंगल शक्ति है, मंगल शौर्य है, मंगल आत्मविश्वास है, महत्वाकांक्षा, दृढ़ निश्चय और सफलता का प्रयास है मंगल। स्वतंत्रता, सक्रियता, नेतृत्व और क्षमता का विकास है मंगल। मंगल पे एक बात और याद आई, जब हमारे भारत में स्वतंत्रता संग्राम की पहली आहुति डालने की बात आई, तो मंगल नहीं डाली, मंगल पांडे ने डाली, मंगल ने ही डलवाया। क्योंकि उस निराशा के वातावरण में कौन व्यक्ति ऐसा उठ के खड़ा होगा जो पूरी सत्ता को ललकार देगा, तो मंगल प्रधान व्यक्ति ही सत्ता को ललकार सकता था, और मंगल प्रधान व्यक्ति ने ही ऐसा काम किया, और संयोग से उसका नाम भी मंगल। तो स्वतंत्रता, सक्रियता, नेतृत्व और क्षमता का विकास मंगल। अगर आप स्वतंत्र होना चाहते हैं, आपके यहाँ कोई काम करने वाले हैं, लेकिन सारे लोग आपके आदेश का फॉलो नहीं करेंगे, कुछ लोग आपके आदेश को नहीं मानेंगे, वो आपसे बात प्रतिबात करेंगे, तो आप जान लेना कि उसका सूर्य मंगल, क्योंकि मंगल दबने का नाम नहीं है, मंगल दबता नहीं, हजारों के बीच में है, वो अपने मान सम्मान की रक्षा करता है। मंगल लड़ने का प्रतीक है, मंगल लड़ जाता है। सही बात बताओगे, मंगल बिल्कुल आपकी सेवा में लगा रहेगा। अगर आप गलत काम करवाना चाहोगे तो मंगल नहीं करेगा, आपका प्रतिकार करेगा। आप कितने भी उच्च पदासीन हैं, मंगल प्रतिकार करेगा। तो नेतृत्व क्षमता का विकास मंगल, जीवन की शुरुआत है मंगल। हमारे जो शरीर में ब्लड सर्कुलेशन है, ब्लड ही सर्कुलेट होके एक एक बूंद रक्त से धीरे धीरे करके वीर का निर्माण होता है, और वही वीर जब क्रोमोसोम में चेंज होता है तो वो गर्भाशय में जाके जीव का निर्माण करता है। और वहीं तक नहीं, वो जो क्रोमोसोम आगे बढ़ता है, उसका विकास होता है, तो रक्त ही उस क्रोमोसोम को विकास में, उसकी उर्वरा जो शक्ति है रक्त ही है, रक्त की वजह से ही वो उसका विकास होता है। इसलिए जीवन मंगल है, जीवन की शुरुआत मंगल, विवाह और शुभ कार्य मंगल। हमारे समाज में जो मांगलिक कार्य हैं, विवाह इत्यादि, उनका सबका आरंभ जो है ना मंगल की वजह से होता है। क्योंकि आप जाएंगे कहीं संबंध करने, उसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा, तो प्रयास करने का जो साहस है देगा वो आपको मंगल देगा। मित्र मंगल, भाई मंगल, 3rd हाउस जो है मंगल के अंडर कस्टडी में है, पराक्रम। तो यहाँ पे आपके जो मित्र हैं वो मंगल का प्रतिनिधित्व प्राप्त करते हैं। अगर आपका मंगल अच्छा है तो आपके मित्र बहुत अच्छे होंगे, आपका मंगल अच्छा है तो आपके भाई बहुत पराक्रमी होंगे, और जिसके मित्र और भाई पराक्रमी हैं फिर उसको संसार में कोई हरा नहीं सकता। सबसे बड़ा प्रमाण भाइयों का, महाराज युधिष्ठिर, उनके भाई इतने पराक्रमी थे कि अपने से कितनी बड़ी सेना को परास्त कर दिए। मित्र बनाने का सबसे बड़ा परिणाम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, 2 लोग निकले और अजय लंकाधिपति को जीत लिए। तो मित्र मंगल, भाई मंगल, कंधा और बाजू भी मंगल। शरीर में आपके जो पार्ट ऑफ बॉडी में जाएंगे तो पार्ट ऑफ बॉडी में पाएंगे कि जो ये कंधा होता है ना, कंधा बाजू, ये मंगल के अंडर कस्टडी में आता है, यहाँ का प्रतिनिधित्व मंगल करता है।
तो आपके हाथ में कभी अगर चोट लगना है या चोट लग सकती है, हम लोग कुंडली में बताते हैं कि आपका हाथ में चोट लग जाएगी, तो आपके यहीं से देखा जाता है। तो आपके कंधा, हाथ, ये मंगल के अंडर कस्टडी में आते हैं। सर्जन मंगल, जो बड़े बड़े डॉक्टर हैं जो चीर फाड़ करते हैं, उनके कुंडली में मंगल का रोल होता है। अकेला मंगल सर्जन आपको नहीं बनाता, लेकिन जब तक मंगल का सपोर्ट नहीं होगा आप किसी का पेट नहीं फाड़ सकते, किसी का मस्तिष्क नहीं फाड़ सकते, किसी का हाथ नहीं काट सकते। इसके लिए साहस चाहिए, आपके रक्त में उबाल चाहिए, तभी आप काट पाओगे, नहीं तो वो चाकू आपके यहाँ से छूट जाएगा। तो मंगल सर्जन है। सेना मंगल, सेना में प्रत्येक व्यक्ति मंगल की वजह से ही आया है। हाँ, उसके काम अगर हैं, अगर मान लीजिए वो सेना में 4th क्रम पे है, सेना में सहायता के क्रम पे है, सेना में झाड़ू पोछा इत्यादि के क्रम पे है, या सेना में खाना बनाता है या और कुछ करते हैं, छोटे स्तर पे काम करते हैं, तब शनि मंगल होंगे। ठीक है ना। ज्ञान का काम करते हैं तो गुरु मंगल होंगे। सेवादारी का काम करते हैं तब उनके कुंडली में शनि मंगल होंगे। ठीक है ना। साजो सामान का काम करते हैं शुक्र मंगल होंगे। वहाँ पे जो क्लर्क वगैरह हैं वो बुध मंगल होंगे। जो डायरेक्ट जाके ऊपर शूट करने के लिए बने हैं वो सूर्य मंगल होंगे या मंगल होंगे। तो सेना मंगल, शस्त्र बल मंगल, पूरा जितने भी शस्त्र बल हैं जो लड़ने के लिए तैयार हैं, जो लड़ने के लिए भर्ती होते हैं, वो मंगल की वजह से ही वो सेना में आते हैं। मंगल ही उनको सेना में लाके खड़ा करता है। हथियार पैना मंगल, जितने तेज तर्राक हथियार हैं, तलवार वगैरह, चक्र, भाला, अब तो ये होते नहीं, अब तो मिसाइल मंगल, परमाणु बम मंगल, ठीक है ना, जेट विमान मंगल। वर्तमान में अब परिभाषा बदलेंगे तो ऐसे आएगा, गोली और बंदूक मंगल। तो मंगल जो है आपके जितने सेना में शस्त्र यूज होते हैं उनका कारक है। चोट मंगल, मंगल की वजह से चोट भी लगती है। जब भी आपकी कुंडली में खष्टेश, एकादशेश मंगल हो जाए, द्वादशेश मंगल हो जाए तो बहुत अच्छी चोट देता है। चोट कहाँ देगा? मंगल जहाँ बैठेगा वहाँ पे चोट देगा। तो चोट मंगल। दर्द मंगल, चोट लगेगी तो जो दर्द होगा ना वो मंगल की वजह से होता है, क्योंकि आपके रक्त में जो प्रवाह होता है ना, वो रक्त का प्रवाह ही मस्तिष्क को बताता है कि यहाँ तकलीफ हो रही है। तो चोट मंगल, दर्द मंगल, ऋण और कर्ज भी मंगल। मंगल की वजह से ऋण लेना पड़ता है, मंगल की वजह से कर्ज लेना पड़ता है। तो दर्द, ऋण, रोग, कर्ज, ये सब मंगल के अंडर कष्टी में आते हैं। आपकी कुंडली में जब भी 2nd हाउस पे, 11th हाउस पे, 12th हाउस पे या खष्टम में मंगल की उपस्थिति हो जाए, आपका पैसा डूबेगा, डेफिनेटली आपका पैसा डूबेगा। अब आप समझदार हैं तो आप उतना ही पैसा दीजिए कितने में आपको वापस आ जाए। यहाँ पे मंगल की दृष्टि, मंगल की युति आपके पैसे को डुबोती डुबोती है। राधे राधे। तो मंगल के पहले परिचय प्राप्त करते हैं, फिर आएंगे रुचक योग कैसे बनता है। जब तक आप मंगल का परिचय नहीं प्राप्त कर लेंगे, रुचक योग पूर्णतः जानने में आपको सहायता नहीं मिलेगी। तो वीडियो के साथ बने रहिए, स्किप करने का कोई फायदा नहीं है। अगर ज्योतिष में आपकी रुचि है तो, और नहीं रुचि है तब तक आप तक स्किप कर गए होंगे। मंगल लौकिक जीवन की विशिष्ट संचालक शक्ति है। इस संसार में कुछ भी आपको प्राप्त करना है तो मंगल उसकी प्रेरणा देता है, मंगल शक्ति देता है। मंगल की वजह से ही आप कर्म करते हैं। स्वतः प्रेरणा, इच्छा और पुरुष की बीज शक्ति है। XY क्रोमोसोम, रक्त से वीर का बनना, उसकी वार्ता हम कर चुके हैं। यह खून है और मांसपेशी की शक्ति है। मंगल जो हमारे शरीर में रक्त प्रवाह होता है, वो जो बॉडी बिल्डिंग, आप मंगल देखेंगे ना तो आगे चल के कारक में मंगल कारक मान क्या क्या आपको दे सकता है जीवन में, तो बॉडी बिल्डिंग जो ये मंगल कराता है। ये मांसपेशियों की शक्ति मंगल कराता है। कुछ आप जीवन में देखेंगे, एक दुबला पतला व्यक्ति एक अच्छे 80 kg वाले को दोनों में पटक देता है, उसका मंगल ही उसको उठा के पटक देता है। तो यह खून और मांसपेशी की शक्ति है। वास्तव में सूर्य सदृश यह जीवन शक्ति है। जैसे सूर्य जब आता है तो सबको जीवन दे देता है, उसी तरह मंगल आता है तो सबको मुक्ति प्रदान करता है अन्याय से, अत्याचार से। सब तरफ यहाँ देखो जोर है मंगल का, कौन कहता है कोई तोड़ है मंगल का। मंगल का कोई तोड़ नहीं है। अगर मंगल अपने उच्च पे आ जाए, मंगल उच्चता को प्राप्त हो जाए, शुभ ग्रहों का सपोर्ट हो जाए, तो मंगल का कोई तोड़ तो नहीं है। आपको तोड़ के लिए मैं एक कुंडली आपको बताता हूँ। 20/4
1889, 20 अप्रैल 1889 हिटलर की कुंडली है। 6:30 PM के आसपास जन्म हुआ है। तुला लगन की कुंडली है और इनके मंगल जो है जाके बैठे हुए हैं स्वग्रही सप्तम भाव में, स्वग्रही सप्तम भाव में उच्च के होके बैठे हुए हैं सूर्य मंगल। इनका कोई तोड़ नहीं था, कोई तोड़ नहीं। जो इन्होंने चाहा, ये क्यों हुआ इस पे आगे चर्चा करेंगे, लेकिन मंगल कोई तोड़ है मंगल का नहीं। कर्म प्रधान भी सोता है तो हो, पर सच यह भी है कि शनि सेवक है मंगल का, शनि सेवक है मंगल का। अब आपने हमारा वीडियो देखा होगा, कोई ग्रह क्यों होता है उच्च का किसी राशि में किसी डिग्री तक पे ही, तो उस पर विशेष चर्चा हुई है। शनि के घर में ही मंगल को उच्चता मिलती है। सेनापति जो है अपने अधीनस्थ काम करने वालों के यहाँ जाके मान सम्मान या अपने कर्म का विस्तार कर सकता है। और जब भी उसको माता के पास आना होगा तो माता के पास शरणागत होगा, इसलिए निम्न का हो जाता है, वहाँ पराक्रम नहीं दिखा पाता। तो शनि सेवक है मंगल का। शनि से लोग बहुत डराते हैं, इसीलिए शनि की जब ढैया 7.5 होती है तो ढैया 7.5 में हनुमान चालीसा का पाठ करने को कहा जाता है, बजरंग बाण का पाठ करने को कहा जाता है। हनुमान जी को रक्त सिंदूर चढ़ाने की बात की जाती है, चोला चढ़ाने की बात की जाती है, क्योंकि शनि सेवक है मंगल का और इस संसार में हनुमान जी मंगल के प्रतीक हैं। वह अच्छा, कर्म के भोग को जो भोगता है वह मंगल नहीं। आध्यात्मिक लाइन देखिएगा, कर्म के जो भोग को भोगता है वह मंगल नहीं, कर्म के बंधन में जो बंध जाता है वह मंगल नहीं, अपितु कर्म जो करता है, बंधन को जो काटता है, पाप ताप साप को जलाता है, वह कृष्ण स्वरूप है मंगल। भगवान कृष्ण चाहते तो 1 मिनट में महाभारत के युद्ध को फिनिश कर सकते थे, 1 मिनट लगता, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, प्रत्येक व्यक्ति के कर्मानुसार उसको दंड देना है। किसकी जंगा तोड़ी जानी है, किसके वस्त्र हरण करने हैं, किसके हृदय फटने हैं, किसके रथ के पहिया धंसने हैं, किसको छल से मारना है, उसके प्रत्येक व्यक्ति के कर्म के अनुसार उसको दंड देना है। तो मंगल जो दंड देता है ना, तो कर्मानुसार दंड देता है। तो बंधन को जो काटता है, पाप ताप साप को जलाता है, वह कृष्ण स्वरूप है मंगल। जीवन को जो सुखमय रखे वह श्री राम का अनुचर है मंगल। जीवन को जो सुखमय रखे श्री राम का अनुचर है वह मंगल। मंगल के 2 स्वरूप हैं कुंडली में। एक मंगल जब पाप प्रभाव में आ जाए या मंगल शुभ दृष्ट ना हो, तब मंगल जो है ना हनुमान जी हैं। कौन हनुमान जी हैं? हनुमान जी हैं जब अंजना माँ के पास थे, वो हनुमान जी हैं जो श्रापित नहीं थे। वो हनुमान जी क्या करते थे, वो भूख लगी प्रातःकाल तो आसमान में उड़े और सीधे सूर्यदेव को निगल लिए। तेज है, शक्ति संपन्न है, लेकिन क्या करना है क्या नहीं करना है इसका बोध अभी नहीं है। ऐसे लोग बचपने में जिन पर मंगल ज़्यादा प्रभावी हो, मारपीट करना, उदंडता करना उनके नेचर में होता है। उनको ये लगता ही नहीं कि वो गलत कर रहे हैं। जाएंगे घर से बाहर आएंगे तो किसी 2-4 को कूट के आएंगे, 2-4 से मारपीट करके आएंगे। अब इस पे मंगल पे शुभ दृष्टि आनी जरूरी है, नहीं तो फिर हनुमान जी क्या करते हैं, ऋषियों को हवा में उछाल देते हैं, गए पेड़ हिला दिए, उनके कुटिया उठा दिए, तो फिर मंगल को श्राप भी लगता है, फिर आपको श्राप भी मिल जाएगा। तो ऐसे बच्चों के ऊपर गुरु की दृष्टि या उनको गाइडेंस की जरूरत है। तो राम का अनुचर मंगल, जीवन में लक्ष्य के प्रति जो निष्ठा है वह श्री राम का बाण है मंगल। मंगल अगर अपने आप पे आ जाए ना तो उस काम को पूरा ही करता है। भगवान राम जी की तरह अगर ठान लिया लंका में पुल बनना है तो बनना है, असंभव लगता था, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, बनेगा तो बनेगा, रावण मरेगा तो मरेगा। चाहते तो बाली से मित्रता कर लेते, लेकिन नहीं, संकल्प है निशाचरों को धराधाम से खत्म करना है, तुम भी उसी की श्रेणी में आ रहे हो। तो एक निष्ठा है, एक लक्ष्य है, मंगल ठान लेता है। एक कहानी आपने पढ़ी होगी ना, एक आदिवासी थे, उनको रत्न भारत सरकार की तरफ से दिया गया, पूरे पहाड़ को ही काट डाले, अकेले लग के। तो मंगल प्रभावित व्यक्ति लग जाएगा तो चाहे पहाड़ हो चाहे समुद्र हो, सबको रास्ता देना ही पड़ेगा। तो श्री राम का बाण है मंगल। वास्तव में श्री राम के प्रति हनुमान की निष्ठा है मंगल। अब जब राम जी की कृपा प्राप्त हो जाती है
तब हनुमान जी क्या करते हैं, जाते हैं, चाहते अगर चाहते तो रावण को मार के आते, चाहते तो लंका को उठा के आते। जब तक राम की कृपा नहीं प्राप्त है तब तक हनुमान जी क्या है, उनके जो कार्य हैं वो लोगों को नुकसान पहुंचाने वाले हैं। जैसे राम की कृपा प्राप्त होती है तो हनुमान जी क्या होते हैं, सबका कल्याण करते हैं। तो मंगल पे गुरु की दृष्टि आ जाए, मंगल पे पंचमेश की दृष्टि आ जाए, मंगल पे नवमेश की दृष्टि आ जाए तो मंगल कल्याणकारी है, मंगल हितकारी है। फिर वो मेडिकल स्टोर, वो दवा के लिए नहीं जाएंगे, पूरा मेडिकल स्टोर ही ले आएंगे, डॉक्टर को ही नहीं लाएंगे, पूरी हॉस्पिटल उठा के ला कर रख देंगे कि डॉक्टर को बुला के लाए तो एक बार में कोई और मरीज बीमार हो गया तो जन कल्याण के लिए पूरा हॉस्पिटल ही उठा के ला देंगे। सुसैन वैद्य का घर ही उठा लाए, सिर्फ संजीवनी नहीं लाए, पूरा पहाड़ ही उठा के लाए, दवा का खजाना। तो फिर ऐसा मंगल क्या होता है, संसार के अच्छे के लिए काम करना शुरू कर देता है। यह अन्याय अत्याचार दुराचार पर श्री राम की विजय की प्रतिष्ठा है। यह हनुमान की राम के प्रति निष्ठा है और अन्याय अत्याचार दुराचार पर श्री राम की विजय जैसी प्रतिष्ठा है। तो मंगल के इतने स्वरूप हुए, मंगल का इतना महत्व है। मंगल अगर अच्छा है तो आपको खिलाड़ी बनाएगा, मंगल आपको बॉडी बिल्डर बनाएगा, मंगल आपको सेना में भेजेगा, मंगल आपको पुलिस में कमांडर बनाएगा। बड़े बड़े जितने जनरल हुए हैं उनकी कुंडली में आप देखेंगे तो मंगल ही है जो उनको कमांडर बनाता है, जनरल बनाता है, आईपीएस अधिकारी, ठीक। या बड़े से बड़े जो आतंकवादी हैं उनकी कुंडली में भी मंगल का प्रभाव पाएंगे। लेकिन मंगल वहाँ पे राहु इत्यादि से दूषित हो जाता है तो फिर वो किसको मारना है किसको नहीं मारना है इसका निर्णय नहीं कर पाते। अब अगर आपकी कुंडली में बनता है रुचक नामक महापुरुष योग तो फिर आपका नहीं है कोई तोड़। अब इसका सबसे बड़ा उदाहरण हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की कुंडली से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की कुंडली में कर्क लगन में मंगल 10वें भाव में उच्च के होकर बैठे थे और उनका कोई तोड़ नहीं था, उनको विजयश्री मिलनी ही मिलनी थी। विजयश्री उनके पीछे अनुगमन करती है। मैंने आपको रूडोल्फ हिटलर की कुंडली बताई। रूडोल्फ हिटलर अब उनके कुंडली में सूर्य मंगल दोनों हो गए, मंगल के साथ साथ सूर्य का प्रभाव आ गया तो शासन करने की इतनी इच्छा हुई कि क्रूरता पे उतर आए। तो अगर आपके मंगल आपकी कुंडली में लग्न में, चतुर्थ में, सप्तम में, दशम में, मेष में, वृश्चिक में या मकर में बैठे हैं तो आपकी कुंडली में रुचक नामक महापुरुष योग बना है। यह महापुरुष योग आपको मान सम्मान पद प्रतिष्ठा इतना ज़्यादा दिलाएगा। और क्यों दिलाएगा, क्योंकि आपके अंदर साहस है, आपके अंदर धैर्य है, आप निडरता हैं, आप गलत का विरोध करना जानते हैं और आपके अंदर पराक्रम इतना है कि पराक्रम से आप गंगा जी को धरती पर उतार कर लाकर खड़ा कर देंगे। इतने पराक्रमी होंगे कि पहाड़ को और समुद्र को भी आपको रास्ता देना पड़ेगा। यह मंगल आपके शरीर को निरोगी रखता है, आपको 24 आवर सक्रिय रखता है, आपके अंदर अदम्य साहस होता है, तेज होता है, प्रतिभा होती है, आप अकेले हजारों से भिड़ने की क्षमता रखते हैं। यह मंगल समझौतावादी नहीं होता। महाराणा प्रताप के पास ऑप्शन आया था, आधा भारत का राज्य ले लीजिए, सिर्फ अपने किले पे मेरा झंडा लगा दीजिए। उन्होंने बोला नहीं, घास की रोटी खा लेंगे लेकिन झंडा नहीं लगाएंगे। और वो उनकी भी मकर लगन की कुंडली में लगन में उच्च का मंगल बैठा था। अब महाराणा प्रताप की आप कुंडली देखेंगे तो पाएंगे छत्रपति शिवाजी समझौता नहीं कर पाए क्योंकि मंगल उनको समझौता करने ही नहीं देगा। आपके मेष लगन में अगर मंगल रुचक नामक महापुरुष योग बनाता है तो क्या फल होगा। लगन में मंगल होगा, आपके अंदर जीवन शक्ति बहुत होगी, अदम्य इच्छाएं होंगी आपकी। और चूंकि अष्टम भाव का स्वामी है तो आपके पास गहन विधा होगी, किसी चीज़ को बहुत अंदर से सोच लेने की क्षमता होगी, आयु परिपूर्ण ढंग से आपको मिलेगी, अंधकार भी आपको राह देगा। अष्टम भाव खोज का है तो यहाँ आप नित्य नवीन खोज करेंगे जिसकी वजह से आप निरंतर आगे बढ़ते जाएंगे। अब यहाँ पे आपकी कुंडली में आपके गुरु चूँकि भाग्येश हैं और सूर्य आपके पंचमेश हैं तो गुरु और सूर्य राजा भी आपका सपोर्ट करेंगे। आप इतने प्रभावशाली व्यक्ति होंगे कि राजा आपका सपोर्ट करेंगे, राजा भी आपके सहायक की भूमिका निभाएंगे। अगर व्यक्ति बहुत प्रभावशाली हो जाए तो राज्य सत्ताएं, राज्य सरकारें उस व्यक्ति का सपोर्ट करना शुरू कर देती हैं, उसी को अपना नेता मान लेती हैं। तो यहाँ का मंगल इतना प्रभावशाली होगा कि जिस संस्था में आप काम करते हैं वहाँ के संस्था वाले आपका सपोर्ट, सीनियर को चाहे जूनियर सब सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। यहाँ का मंगल
अब आपको जीवन में उत्तरोत्तर विकास प्रदान करेगा, क्योंकि भाग्य की वृद्धि, भाग्य का सपोर्ट करने के लिए गुरुजनों का आशीर्वाद है, बड़ों का आपके पास आशीर्वाद है, पूर्वजनों का संचित पुण्य कर्म आपके साथ लगा हुआ है। तो गुरु आपके धर्म को बढ़ाएगा, आपके भाग्य को बढ़ाएगा, और सरकार जो है, राज्य सत्ताएं जो हैं, आपका ईष्ट जो है, वो आपको कनेक्ट करेगा बड़े लोगों से, सरकार से। आपकी बुद्धि इतनी तीक्ष्ण होगी, आप तीक्ष्ण बुद्धि के स्वामी होंगे, फटाफट 2 मिनट में किसी भी समस्या का सॉल्व कर लेंगे, समस्या का समाधान आप कर देंगे। सप्तम दृष्टि आपके सप्तम भाव पे होगी, इसलिए व्यापार आपका बहुत अच्छा होगा। दाम्पत्य जीवन में थोड़े तनाव हो सकते हैं, लेकिन व्यापार आपका निश्चित रूप से अच्छा होगा। सुख भाव पे चतुर्दृष्टि होने से सुख की सारी सामग्रियां आपको अवेलेबल होंगी। थोड़ा सा माता के सेहत संबंधी परेशानी आ सकती है। अष्टम दृष्टि आय भाव पर होने से आयु जनित आपको लाभ मिलेगा, आपको लंबी आयु का वरदान मिला हुआ है अगर लगन में मंगल बैठा हुआ है तो। ऐसा रुचक पुरुष जो है, ये योग अगर आपकी कुंडली में कन्वर्ट हो रहा है, और यहाँ पे अगर आपके सूर्य और आपके गुरु का लाभ मिल जाए, तो आप जीवन में इतिहास रचने के लिए बने हुए हैं। यहीं पे कुंडली में अगर शनि आ जाए तो फिर यह योग भंग हो जाएगा, बुध आके बैठ जाए तो योग भंग हो जाएगा। अब यह अगर डिग्री वाइज जितना मजबूत होगा उतना फलित होगा, क्योंकि प्रत्येक 12वें व्यक्ति की कुंडली में ये बन ही जाता है। तो मान के चलिए कि 100 कुंडली में 10-12 लोगों की कुंडली में बनेगा, लेकिन हज़ारों कुंडली में 1-2 लोगों की कुंडली में यह योग फलित होता है, क्योंकि योग कहीं ना कहीं दृष्टि से, युति से या रश्मियों की वजह से क्षीण हो जाता है। तो देखने में तो लगता है कि यह योग फलित हो रहा है, किंतु फलित नहीं हो पाता। यहीं पे यह योग कन्वर्ट होगा 10वें भाव में। अगर 10वें भाव में कन्वर्ट हुआ, मैंने अपने जीवन में देखा है कई ऐसे लोगों की कुंडली कि वो सिपाही से स्टार्ट करते हैं और बाद में जितने भी उनके पास पद होते हैं सारे पदों को वो लेते हैं। जो गवर्नमेंट की तरफ से पुरस्कार स्वरूप पद आते हैं, उस पुरस्कार स्वरूप पद को भी लेकर जाते हैं। ऐसे लोग सिपाही की ज़िंदगी शुरू करके बाद में सेना में अफसर बन जाते हैं, या ऑफिसर अगर ऐसा है तो वो बाद में जनरल तक बनता है और फिर भारत सरकार की किसी पद को ग्रहण करता है, क्योंकि कर्म का स्वामी उच्च का होकर बैठा हुआ है 10वें भाव में, तो कर्म में उच्चता होगी। इतने महान कर्म ही करेंगे आप कि सारी सत्ताएं, सारी बाधाएं अपने आप सामने से हट जाएंगी, सपोर्ट कर देंगी। अब कर्म भाव में उच्च का अगर मंगल बैठा हुआ है, तो आयु भी पराक्रम, आयु अपने से पराक्रम है, पराक्रम करने का मौका देगी आपको। जीवन में जो दुर्घटनाएं होंगी उन दुर्घटनाओं से भी आप आगे निकल जाएंगे। अंधकार भी आपको मार दे देगा पराक्रम से। आपको पृथ्वी के अंदर भी दबा दिया जाए तो वो भी, माने कुछ लोग आप देखें कि पहाड़ में फंस जाते हैं या बर्फबारी में फंस जाते हैं, लेकिन वो फिर 1 हफ्ते बाद जिंदा मिलते हैं। उनके साथ ऐसा ही मंगल होता है। तो सेना में सर्वाधिक जो जनरल बने हैं उनके कुंडली में मंगल उच्चस्थ पाए गए हैं। वो कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन उच्चस्थ स्वराशिस्थ मंगल ही सेना में आपको उच्चता प्रदान करता है। आईपीएस की नौकरी में मंगल का योग बहुत बहुत होता है। बड़े बड़े जो राजनेता हैं उनकी कुंडली में भी इस योग को देखा गया है। तो मेष लगन की कुंडली में मंगल रुचक नामक महापुरुष योग जो कन्वर्ट करता है, 2 जगह करता है, एक लगन में करता है, दूसरा 10वें भाव में करता है। यहाँ का मंगल की चतुर्दृष्टि आपके लगन पे ही होगी, तो अपने घर पे ही दृष्टि है, तो आप स्वस्थ होंगे, आपके जो फैसले होंगे कठोर होंगे, आप सक्रिय रहेंगे, कभी जीवन में हार नहीं मानेंगे। सप्तम दृष्टि जो होगी वो आपके सुख पे होगी, तो सुख पे निम्न की दृष्टि होने से ऐसे लोग अपने कर्म को प्रधानता देते हैं, अपने ऑफिस में बैठ के 18 घंटे काम करते हैं, तो परिवार को कम देख पाते हैं, इसलिए सुख में विघ्न पैदा हो जाता है, सुख कम रहता है, क्योंकि परिवार वाले जितना आपका समय चाहते हैं उतना समय आप नहीं दे पाते। इनकी अष्टम दृष्टि मित्र 5वें भाव पर होने से संतान भी आपकी तेजस्वी होती है, बुद्धि आपको बहुत काम करती है, और जिसको इष्ट का बल मिल जाए, बुद्धि का बल मिल जाए, फिर उसको कोई हरा नहीं सकता। वृषभ लगन में यह योग 7वें भाव में कन्वर्ट होता है। यह योग वृषभ लगन में जब कन्वर्ट होगा तो आपको क्या करेगा, आपको थोड़ा सा स्वाभाविक रूप से जीवन जो साथी होता है आपका महान होता है। जीवन साथी जैसे जीवन में प्रवेश करेगा तो फिर आपको सफलता मिलना शुरू होगी। लेकिन याद रखिएगा, जो मज़ा यहाँ पे मेष लगन में और कर्म भाव पे है वो वृषभ लगन में 7वें भाव में नहीं मिलेगा। कहने के लिए रुचक महापुरुष योग कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन फल उतना नहीं मिलेगा। कारण क्या है? कारण यही है कि यहाँ पे मंगल की जो मूल त्रिकोण राशि है व्यभाव में है, तो आपके विदेशों से संबंध बनेंगे, व्यापारिक रिलेशन, व्यापार करने के लिए यह आपका योग बहुत अच्छा है। आपके विदेशों से व्यापार करेंगे, विदेशों से आपका व्यापारिक संबंध होंगे, विदेश में जाके आप व्यापार करें, या आपका जीवन साथी विदेशी हो सकता है, विदेश में आप शादी कर सकते हैं। तो आपके धंधा पानी तो बहुत बड़ा बड़ा चलेगा, लेकिन चूँकि आपके पर्सनालिटी पे इसकी 7वीं दृष्टि है तो स्वास्थ्य संबंधी आपको कष्ट मिलेंगे। और यहाँ पे जो 9 मेष है और जो 5 मेष है वो
मंगल के सपोर्ट में नहीं है, तो सपोर्ट करते हैं, भय बिन होए न प्रीत, भय से करते हैं। लेकिन मेष लगन में क्या है, प्रेम से करते हैं। तो प्रेम और भय में दोनों में अंतर है, इसलिए यहाँ पे अंतर आता है। मिथुन लगन में यह योग नहीं कन्वर्ट होगा, क्योंकि 1 नंबर और 8 नंबर 10 नंबर ये केंद्र में आएंगे ही नहीं। कर्क लगन में निश्चित रूप से कन्वर्ट होगा। कर्क लगन में मंगल 10वें भाव में जाएगा, तब यहाँ पे रुचक नामक महापुरुष योग बनेगा। इसके बनने के पीछे कारण क्या है कि कर्म और पंचम दोनों का स्वामी मंगल है। तो आप बुद्धि की वजह से काम करेंगे। आपका जो कर्म होगा वो बुद्धि के अनुसार होगा। कर्म तो बहुत लोग करते हैं। एक आदमी 24 आवर रिक्शा चलाता है, लेकिन दिन भर में 500 कमाता है, 1000 कमाता है। एक आदमी बैठा है इसी में अपने लैपटॉप पे कट करता है, दिन भर में 10,000 कमाता है। तो आपके जो कर्म है, अगर बुद्धि परक हैं, बुद्धि के साथ चलने वाले हैं, समय के साथ चलने वाले हैं, तब आपका विकास होगा, तब रुचक आपका महापुरुष योग कन्वर्ट होगा। आपको यहाँ पे आपका इष्ट का बुद्धि मिली है, इष्ट का बल मिला है। आपका इष्ट बता देगा इनसे कनेक्ट हो जाओ। बुद्धि की वजह से आप निरंतर आगे विकास करेंगे, बुद्धि की वजह से मंत्री पद प्राप्त करेंगे। तो यहाँ का मंगल भी आपको मंत्री बनाने के लिए कुछ संकल्प है, सहायक बनाने के लिए, प्रशासक बनाने के लिए, बड़े बड़े जो कंपनियाँ हैं वहाँ पे सलाहकार की भूमिका में आप जा सकते हैं। इस तरह का मंगल यहाँ पे कन्वर्ट करता है। आप सेना में जाते हैं, सेना में उच्च पद होगा, क्योंकि मंगल कर्म का स्वामी है, उच्चता प्रदान करने के लिए बैठा हुआ है। मित्र गुरु यहाँ आपके नवमेश हैं और पंचमेश मंगल का ही है, तो नवम पंचम का योग बहुत शुभ होगा और आप उच्चता निश्चित रूप से प्राप्त करेंगे। मंगल अगर यहाँ पे मूव करके 7वें भाव में कर्क लगन में बैठ जाए तो कुंडली उदाहरणार्थ भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और लंकाधिपति रावण, ठीक है ना, दोनों के कुंडली में मंगल रुचक नामक महापुरुष योग बना के बैठे। अब जो देखिए पंच महापुरुष योग है, हमने आपको उदाहरण दे दिया ना कि भगवान राम कुंडली में आपके बीच में बहुत लोगों की कुंडली पाएंगे जिनकी कुंडली में 7वें भाव में मंगल बैठा हुआ है। लेकिन ये लोगों की जो कुंडली है ना, इनकी एक योग नहीं है। पंच महापुरुष में 5 महापुरुष योग इन लोगों की कुंडली बने हैं, एक योग नहीं, 5 के 5 योग बने हुए हैं। आपकी सरकार हो, जनता आपके सपोर्ट में हो, आप चुनाव लड़े जीत जाएं, आपको मंत्री पद मिल जाए, आप लास्ट में प्रधानमंत्री बन जाएं। जब आप प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो जो चाहेंगे वो कर ले जाएंगे, बहुमत आपके पास है। एक योग क्या होता है, आपको सिर्फ सांसद बनाता है। अगर 2 योग हैं तो सरकार भी बनती है, 3 योग है तो आप मंत्री प्राप्त करते हैं, 4 योग है तो जनता का सपोर्ट है, आपके पास बहुमत है, 5 योग हैं तो 5 योग हैं तो जनता का सपोर्ट, बहुमत और आप प्राइम मिनिस्टर हैं, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। इनमें से एक योग कम पड़ गया तो फिर आप सब कुछ नहीं कर पाएंगे, इसको ऐसे समझें। तो यहाँ का जो मंगल है वो आपको मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, क्योंकि आपके कर्म इतने महान होंगे, कर्म उच्च के होंगे। अब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से उच्च कर्म कौन कर सकता है? जानते थे कि बाली 2 मिनट में रावण को बांध लाएगा, 2 मिनट लगेंगे, ना पुल बनाना पड़ेगा ना झंझट करना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने साथ किसका दिया? सुग्रीव का साथ दिया, क्योंकि बाली खुद अनाचार दुराचार का प्रतिबिंब बन गया था। सब कुछ सामर्थ्यवान होते हुए सबको साथ लेके चले, तो कर्म आप कितने महान होंगे, कर्म की वजह से आपको उच्चता प्राप्त हुई। सिंह लगन में भी यह मंगल जो है रुचक नामक महापुरुष को कन्वर्ट करेगा, भाग्य का स्वामी होके 4th भाव में अपने ही घर में बैठेगा, तो भाग्य की वजह से आपको बढ़िया प्रॉपर्टी मिलेगी, भूमि भवन वाहन बहुत अच्छी आपके पास जमीन होगी। जमीन आपके पास हज़ारों एकड़ में हो सकती है, बड़ी बड़ी कंपनियां होंगी, बड़े बड़े फ्लैट, बड़े बड़े बंगलों, गाड़ी, नौकर चाकर। आपकी माता एक अच्छे व्यक्तित्व की स्वामी होंगी, आप ऐसे घर में पैदा होंगे कि आपकी माता नेम फेम वाली होंगी और उन्हीं का अनुसरण करते हुए आप जीवन में आगे बढ़ जाएंगे। सिंह लगन में अगर मंगल स्वग्रही हो जाए तो आपका नेचर है दबंग, तो दबंगई से भी लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, आप बहुत अच्छे दबंग बन सकते हैं, गुंडा बन सकते हैं। गुंडा शब्द शायद गलत होगा, दबंग टाइप में जो लोगों के कल्याण के लिए काम करते हैं। भाग्य भाव की वृद्धि होगी, भाग्य से आपका साथ देगा, अच्छा रहेगा। चतुर्दृष्टि 7वें भाव पर होने से भूमि भवन वाहन और जीवन साथी का आपको पूर्ण सपोर्ट मिलेगा और आपके जो व्यापारिक संबंध हैं वो भी दूर तक बनेंगे, उनसे भी आपको रोजमर्रा की आय प्राप्त होगी। 7वीं दृष्टि कर्म भाव पर होने से कर्म पिता से थोड़े संबंध में आपके देख लीजिए, शुक्र अगर यहाँ अच्छा है तो संबंध अच्छे होते हैं, नहीं पिता से मनोमालिन्य होता है। और 8वीं दृष्टि आय भाव पर होने से आय की वृद्धि होती है, तो यहाँ का राजयोग भी ठीक ठाक आपको देता है, लेकिन मेष जैसा नहीं देता। कन्या लगन में यह योग बिल्कुल कन्वर्ट ही नहीं होगा। तुला लगन में भी यह योग कन्वर्ट होगा। तुला लगन में अगर मंगल
सुख भाव में आएंगे तो उच्च के हो जाएंगे, जिससे रूडोल्फ हिटलर की कुंडली में मंगल जो है यहाँ पे योग कारक है, रुचक महापुरुष योग बनाते हैं। तो तुला लगन की कुंडली में भी चतुर्थ भाव में और सप्तम भाव में, राधे राधे, चतुर्थ भाव में और सप्तम भाव में मंगल रुचक महापुरुष योग कन्वर्ट करते हैं। कारण क्या है कन्वर्ट करने का? अब तुला लगन में मंगल की जो भूमिका है, धन की भूमिका है, परिवार की भूमिका है, कुटुंब की भूमिका है, व्यापार की भूमिका है। तो व्यापार का स्वामी जब अपने ही घर में होगा, ठीक है ना, तो वो क्या करेगा, व्यापार को बहुत महत्वपूर्ण मानेगा, व्यापार के लिए सब कुछ करेगा, उसके व्यापार बहुत हाई फाई होंगे। धन का स्वामी है तो धन बहुत आएगा, कुटुंब का स्वामी है, कुटुंब का विस्तार करेगा, वे आप टॉकिंग उसकी हार्ड होगी, उसकी वाणी से लोग डरेंगे। अब यही जाके जब उच्च का होकर बैठ जाएगा कहाँ पे, कर्म भाव, सुख के भाव में, तो भूमि भवन वाहन राज्य सत्ता सरकारें कितना बड़ा, देश को कितना बड़ा कर लें, अपनी प्रॉपर्टी कितना बड़ा कर लें, क्योंकि यहाँ सप्तमेश अपने से दसम है तो उसका बल मिलेगा, और सुख द्वितीय भाव का स्वामी अपने से पराक्रम है, उच्च का है। तो यहाँ पे जितनी भी प्रॉपर्टी आप चाहिए प्रॉपर्टी बनाइए, देश बना लीजिए, राज्य बना लीजिए, कंपनियाँ खड़ी कर लीजिए, सब कुछ आपको देने के लिए कृत संकल्प खड़ा हुआ है मंगल, सब कुछ आपको देता है। वृश्चिक लगन, वृश्चिक लगन में भी मंगल लगन में जो है बनाएगा रुचक महापुरुष योग। एक और कुंडली मैं आपके समक्ष जो है बताता हूँ, 17 सितंबर 1950, 11 टाइम आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि टाइम में थोड़ा सा वेरिएशन है। जो टाइम मैंने निकाल रखा है वो पिछले 20 साल की घटनाओं को देखते हुए, ये घटना इस समय घटी है, इस समय ये अग्निकांड हुआ, इस समय ये दंगा हुआ, इस समय ये पद प्राप्त किए, इसके बाद ये पद प्राप्त किए, उस पदानुसार मैंने उसका डिटेल बना के टाइम निकाला, इसलिए टाइम आपको नहीं बताऊँगा। ये है भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, आपको पता ही है, नरेंद्र मोदी जी की, इनके कुंडली में भी लगन में रुचक महापुरुष योग बना हुआ है। अब यह रुचक महापुरुष योग इनको विश्व में ख्याति दे रहा है, ठीक है ना। एक चीज़ आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको लगेगा कि क्योंकि इसके साथ मंगल बैठा हुआ है तो मंगल क्या योग को भंग करेगा, मंगल यहाँ लक्ष्मी योग बना दे रहा है और वो भाग्य का स्वामी है, ठीक है ना। तो जितना कर्म करेंगे उतने भाग्य की वृद्धि होगी, जितने कर्मशील होंगे। यहाँ पे इनके साथ यह योग क्यों कन्वर्ट हुआ, आप यही बात कर सकते हैं। तो पहली बात तो रुचक महापुरुष योग सिद्धांत बोलता है कि जब भी माने केंद्र में, केंद्र विष्णु स्थान है, केंद्र का विशेष महत्व है, केंद्र में सरकार आपकी हो तो आप पावरफुल होते हैं, केंद्रीय मंत्री हो पावरफुल होते हैं। तो 1, 8 और 10 इनकी राशियाँ, ये राशियाँ केंद्र में हो, वहाँ मंगल बैठा हो तो रुचक महापुरुष योग बनेगा। तो यहाँ पे लग्न में 8 नंबर में मंगल बैठा हुआ है, रुचक नामक महापुरुष योग बना के बैठा। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, मैं आपको पिछले भी इसके पहले जो बताया था कुंडली, उस पर जब भी आपके कोई योग होगा उस पर आपके नवम और पंचम का सपोर्ट मिलना चाहिए। जब भी नौमेश आपके सपोर्ट में नहीं होंगे तो योग फलीभूत नहीं होगा। जैसे मान लीजिए आप कोई सरकार बना ले रहे हैं, लेकिन सरकार का और आपका जो विचार है वो एक नहीं है, तो मजबूरी में चलती है, वो कभी भी सरकारें गिर सकती हैं। लेकिन जो सरकार है वो आपके, जो पार्टी है वो बिल्कुल आपके ही विचारधारा पे चलने वाली है, आपका जो रोड मैप है उसी रोड मैप को फॉलो करने वाली है, तो भी सरकार नहीं गिरेगी। तो यहाँ पे मंगल के मित्र नौमेश हैं, मंगल के मित्र पंचमेश हैं। तो दोनों का, गुरु का और चंद्रमा, दोनों ग्रहों का योग होने से, दोनों ग्रहों को योग प्रद होने से यह योग 100% कन्वर्ट हो रहा है, 100% फलित हो रहा है। इस योग की वजह से ही मोदी जी को सफलताएं मिली। अब क्योंकि इसकी सप्तम दृष्टि जीवन साथी के घर पे है तो स्वाभाविक है जीवन साथी संबंधी सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि कष्टेश है। तो शत्रुता होती है जीवन में, उसके पहले ही लोग अलग हो गए, क्योंकि गुरु यहाँ पे मंगल भी बैठा है, चंद्रमा भी बैठा है। चंद्रमा बोला प्यार से अलग हो जाओ, उसकी सप्तम दृष्टि उच्च की है, तो उस व्यक्ति को उच्चता मिली, जीवन साथी को उच्चता मिली। उसने बोला ठीक है, आपका जो टारगेट है अपना टारगेट आप देखिए, मैं अपना टारगेट देखती हूँ। जब भी सप्तमेश चतुर्थ में चला जाए या दसम में चला जाए, चतुर्थ में या दसम में, ऐसे लोग जीवन साथी के प्रति उदासीन होकर अपने कर्म को ही महान मानते हैं। अगर आपके कुंडली में बना हुआ है तो आप भी चेक कर सकते हैं। सप्तमेश अपने से चतुर्थ या दसम चला जाए तो ऐसे लोग कर्म की महानता, कर्म को प्रधानता देने, यद्यपि अपने चतुर्थ जाने से कर्म की प्रधानता देने से, और सप्तमेश दसम में चला गया तो जीवन साथी अपने परिवार को महानता, अपने माता पिता को ही ज़्यादा प्रमुखता देने की वजह से संबंध खराब हो जाते हैं। ये इसका थाट है।
अब यह रोचक महापुरुष योग, इनको जैसे महादशा अंतर्दशा आई, कोई भी योग, एक और पॉइंट, कोई भी योग आपके कुंडली में तभी फलीभूत होगा जब आपके कुंडली में शुभ ग्रहों की दशा महादशा आएगी। जब इनके कुंडली में शुभ ग्रहों की महादशा आई तभी यह योग कन्वर्ट होना शुरू हुआ और फिर वहाँ से इनको प्रभारी बनाया गया, फिर चीफ मिनिस्टर बनाया गया और आज प्राइम मिनिस्टर के पद पे पहुँचे हुए हैं। आगे आने वाले राहु की जो दशा होगी, राहु इनको विमुख भी कर देगा। जैसे राहु की दशा स्टार्ट होगी, इनको जो सत्ता है, सत्ता से राहु बोलेगा अब छोड़ो, विमुख हो जाओ। यहाँ पे अब आप इनकी कुंडली में आपको कुछ नहीं बताना है, कैसे इन्होंने कितने पद पे हैं, कैसे मान सम्मान मिल रहा है, विदेशों में कैसी धाक मिल रही है। तो वृश्चिक लगन की कुंडली में आप ऐसे देख सकते हैं। वृश्चिक लगन कुंडली में एक ही जगह बनेगा, दूसरी जगह बनने के योग नहीं बन रहे हैं। धनु लगन में यह योग कन्वर्ट नहीं होगा। मकर लगन में भी योग कन्वर्ट होगा। मकर लगन की कुंडली मैंने बताई महाराणा प्रताप की कुंडली है, लगन में ही मंगल बैठा था और महाराणा प्रताप की एक खासियत थी कि घोड़े समेत व्यक्ति को काट देते थे। मगर मकर माने मगरमच्छ, उसके पकड़ में आ जाओगे तो जाएगा नहीं, स्वाभिमानी है। मंगल यहाँ चुका बैठेगा तो चतुर्थ भाव का स्वामी है, मन बहुत पक्का है। अब मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अकेले हजारों से भिड़ने की क्षमता है क्योंकि मन में साहस है, मन में धैर्य है, मन डगमगाएगा नहीं। तो लाखों की सेना से कुछ हजार सैनिक जो है भिड़ गए और गाजर मूली की तरह उनको काट के हल्दी घाटी के युद्ध में फेंक दिए। ये तो इतिहासकारों की कुटिलता है, तो उसको कुछ और लिखा गया, लेकिन सत्य कुछ और है। तो यहाँ का मंगल क्या है, इतना आपको प्रभावशाली व्यक्तित्व देगा, इतना दृढ़ निश्चय देगा कि आप अपने मार्ग से हटेंगे नहीं। इसकी चतुर्दृष्टि ही आप अपने ही घर पर होने से मन बहुत पक्का होगा। प्रलोभन आया, आधा हिंदुस्तान ले लो, बोला नहीं, घास की रोटी खा लूँगा लेकिन तेरे प्रलोभन में नहीं आऊँगा, तो मन बहुत पक्का होता है। अब कुंभ लगन में यह योग कन्वर्ट होगा दसम भाव में। अब कुंभ लगन में जब कन्वर्ट होगा तो मंगल यहाँ पे कर्म भाव का ही स्वामी हो जाएगा, पराक्रम का स्वामी हो जाएगा। पराक्रम की वजह से, बंधु बांधवों की वजह से, मित्रों की वजह से और पिता की वजह से, साथ में आपकी कर्म इतने महान होंगे या कर्म पथ आपका इतना विस्तार लेगा कि आपको यह योग फलित होगा, लेकिन उतना नहीं जितना मकर में। चतुर्दृष्टि लगन पर होने से आपका व्यक्तित्व तगड़ा होगा, प्रभावशाली व्यक्तित्व होगा, लंबा चौड़ा कर काठी और चेहरे से रौब झलकेगा। सप्तम दृष्टि वही सुख पे होने से, क्योंकि कर्म में ज़्यादा आप ध्यान देंगे तो सुख की मात्रा कम हो जाती है, लेकिन पद प्रतिष्ठा मान सम्मान से मिलता है। अब जितना एक योग के बारे में कहा गया है, एक योग से उतना कभी नहीं मिलता। हमारे शास्त्रों में क्या है, कोई चीज़ को जब कहते हैं तो बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के कह देते हैं और किसी कमी निकालते हैं, बहुत कमी निकाल देते हैं। तो कोई भी योग अगर आपके कुंडली में कन्वर्ट हो रहा है तो यह योग तभी पूर्ण फल देगा जब इसके साथ नवमेश और पंचमेश का बल हो। जो आपकी कुंडली में योग कारक भाव हैं, उन भावों का जब सपोर्ट मिलेगा तभी यह योग पूर्णतः फलित होगा, वरना पूर्णतः फलित नहीं होगा। तो मंगल साहस का प्रतीक है, मंगल रक्त का प्रतीक है, मंगल भुजबल का प्रतीक है, मंगल धमनियों में बहता हुआ आपका रक्त है, मंगल वीर है। मंगल इस धराधाम पे यत्र तत्र सर्वत्र जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो मंगल है। सेना का कारक मंगल, प्रशासक मंगल, मिलिट्री, पुलिस, नेवी, एयरफोर्स, IAS, PCS अधिकारी सारे मंगल। आपके शहर में, आपके गांव में जो गुंडा टाइप भैया लोग हैं वो मंगल, ठीक है ना, वो भी मंगल। आतंकवादी जो घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं वहाँ पे भी मंगल का रोल है। अब मंगल राहु के साथ आ जाएगा तो व्यक्ति को क्या होगा, आतंकवादी बना देगा अगर मंगल उच्च का हो गया, ठीक है ना। और भाव उसके, मंगल अगर उच्च का ही है लेकिन वहाँ पे राहु बैठ गए, वहाँ पे विस्फोटात्मक ग्रह एकाक और बैठ गया। मैंने आपको हिटलर की कुंडली बताई, हिटलर क्या है, सूर्य बैठ गया, एकादशी से बैठ गया। एकादश क्या एक्सीडेंटल है, देखो वहाँ पे बैठ के उच्च का होकर बैठ गया। अब वो क्या होता है, अपने लाभ के लिए किसी को मार सकता है। मंगल यहाँ पे मार केस है, मारने में मज़ा आता है। तो अगर ऐसे कंडीशन में आपके ग्रह फंस गए, ऐसे कंडीशन में आ गए तो आप विध्वंसात्मक मंगल हैं। एक है सृजनात्मक मंगल, हाथ में भी आपके दो मंगल होते हैं, एक ये पार्ट एक ये पार्ट। एक को बोलते हैं रक्षात्मक मंगल, एक को बोलते हैं आक्रामक मंगल। तो मंगल की जिन ग्रहों के साथ युतियाँ होंगी, मंगल वैसे ही आपके कुंडली में फल देगा। अब मंगल यहाँ पे शुभ ग्रह आ गए, गुरु आ गए, ठीक है ना, सूर्य आ गए। तो इनके गुरु आ गए तो बहुत कंट्रोल में मंगल रहेगा, चंद्रमा के साथ में कंट्रोल में मंगल रहेगा, सूर्य के साथ मंगल अनकंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि राजा के साथ सेनापति है, मार काट में मज़ा आता है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। यहीं पे मंगल अगर शुक्र के साथ आ गया तो फिर क्या होता है, ऐसे ही लोग
ठीक है ना। ये जो अलाउद्दीन टाइप लोग हुए हैं वो उनके मंगल प्रबल था, लेकिन शुक्र के साथ था। अब शुक्र के साथ मंगल क्या होता है, फिर जिनको आप जीतते हैं उनके जो महिलाएं होती हैं उनके साथ दुराचार की प्रवृत्ति, उसके साथ शुक्र के साथ राहु बैठ जाए तो खुद दुराचार करते हैं, औरों को दुराचार करने के लिए आप प्रेरित करते हैं। तो जितने भी इस तरह के शासक आए हैं या इस तरह की घटनाओं को उन्होंने अंजाम दिया है, अगर आप ज्योतिष की नज़र से देखें तो उनके कुंडली में मंगल जरूर पावरफुल था, लेकिन वो कहीं ना कहीं शुक्र के साथ युति में था, शुक्र के दृष्टि में था, राहु के साथ बैठा हुआ था, तभी इस तरह के योग कन्वर्ट हुआ। तो मंगल मांगलिक योगों का कारक है, ठीक है ना। यहाँ सब तरफ मंगल मंगल है। वास्तव में श्री राम के प्रति हनुमान की निष्ठा है, वास्तव में मंगल श्री राम के प्रति हनुमान की निष्ठा है, या अन्याय अत्याचार दुराचार पर श्री राम की विजय जैसी प्रतिष्ठा है। राधे।